जी, अब जो है वो हम देख लेते हैं कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ऐसे करते हैं कि हम बेसिकली रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिलेशनल स्कीमा बेसिकली कहते हैं, रिलेशन कहते हैं एक टेबल को, और रिलेशनल स्कीमा कहते हैं कि टेबल्स की आपस में जो भी रिलेशनशिप होगा उसको। ईच एंटिटी टाइप बिकम्स अ रिलेशनशिप। हर एंटिटी टाइप जो है ना बिकम्स अ रिलेशन, रिलेशन बन जाएगा। और हर हम सिंपल एट्रीब्यूट जो है ना वो बन जाएगा, आपके पास एक कॉलम बन जाएगा। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो होते हैं उन्हें हम इग्नोर करेंगे, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट के सिर्फ सब कॉम्पोनेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे। इतना काम अभी पहले ना कर लेते हैं, ये वाला काम। हर टेबल के साथ हम ये वाला काम कर लेते हैं, यानी हर एंटिटी के साथ हम पहले ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है जी। जी, तो हम बात कर रहे थे उसकी स्ट्रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे था जी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की, कि उसमें क्या करेंगे, हर एंटिटी जो है रिलेशन बन जाएगा, यानी टेबल बन जाएगा। सिंपल एट्रीब्यूट को सिंपल ही रहने देंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को इग्नोर कर देंगे, और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट को क्या कर देंगे, उसके सिर्फ सब कॉम्पोनेंट्स लिखेंगे। तो अगर हम इधर आएँ इस पिक्चर में, तो हमारे पास कितने हैं जी एंटिटीज़। एक एम्प्लॉय है, एक लोकेशन है, एक प्रोजेक्ट है। और इसमें जो है ये देखें हमारे पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, तो नाम का आपने कॉलम नहीं बनाना, बल्कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल इनिशियल का बनाना है। और अभी जो है ना वो हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को नहीं देख रहे हैं, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को उसने क्या कहा था, छोड़ दें। और जो है ना आपके पास जो भी यूनिक वो बनता है उसको जो है ना वो प्राइमरी की बना दें। यूनिक जो भी एक नंबर को आप बनाना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके हिसाब से जब हमने बनाया तो हमारे पास ये आ गया जी, ये एम्प्लॉय में आ गया एसएसएन को जो है ना वो हमने वो कर दिया, कंट्रोल यू करके जो है ना इसी को जो है ना वो हमने वो बना दिया, अपनी प्राइमरी की बना दिया। फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल, लास्ट नेम। नेम नाम का हमने कॉलम नहीं बनाया। बर्थडे, सैलरी, जेंडर और एड्रेस आ गया। इसी तरह से डिपार्टमेंट का टेबल बना जिसमें डी नेम, डी नंबर आया। लोकेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि मल्टी वैल्यू लोकेशन है, उसका भी हम देख लेते हैं हमने क्या करना है। और प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट नेम आ गया। इधर जो है ना वो हम डी नेम को कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, यानी कि उसको बना देते हैं। और यहाँ पे जो है वो पी नंबर प्रोजेक्ट में जो है ना इसको हम बना देते हैं, इसकी प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एक सेपरेट टेबल बनता है अलॉन्ग विद द प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, और प्राइमरी की क्या बनती है, 2 की, वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट खुद बनता है, और फॉरेन की बनती है जो कि यानी कि आप इधर आएँ, अगर हमारे पास यहाँ पे, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है लोकेशन का। तो आपने एक नया टेबल बनाना है, और नए टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, डिपार्टमेंट का जो वो होगा, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट का जो नाम होगा, यानी कि फॉरेन की। डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट में प्राइमरी की है ना, लेकिन जब हम नया टेबल बनाएंगे उसमें ये एज फॉरेन की जाएगा, डिपार्टमेंट का नंबर, सॉरी नाम नहीं नंबर, और साथ में डिपार्टमेंट की लोकेशन। अच्छा, अब हम नया टेबल किसका बना रहे हैं, डिपार्टमेंट की लोकेशन का। तो हम इसको मीनिंगफुल सा नाम देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं, इस वाले डिपार्टमेंट को जो हम नया बनाने लगे हैं इसको हम नाम दे देते हैं, डिपार्टमेंट लोकेशन का ही नाम दे देते हैं। ठीक है, मैं करती हूँ। मैंने इसे डिपार्टमेंट लोकेशन का नाम दे दिया इस टेबल को, और इस टेबल में चूँकि एट्रीब्यूट जो हैं वो 2 ही आएंगे, और वो कौन से आएंगे, ये हम टेबल जो है ना वो ऐड कर लेते हैं 2x2 का, इसको नीचे ले जाते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या क्या होगा, एक तो ये जिस टेबल की में से की मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उधर से जो है ना वो फॉरेन की आएगी, यानी किसका है, ये डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे आएगा डी नंबर, पहली बात तो, और साथ में इधर क्या आएगी, वो वाला एट्रीब्यूट जो कि मल्टी वैल्यू था, यानी कि यहाँ पे आएगा डी लोकेशन। ठीक है, और अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, इसकी बनाएंगी क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, सॉरी जी, कॉम्पोजिट प्राइमरी की। देखिए ना, जैसे वही वाली बात होगी ना कि लोकेशन अकेली, तो मतलब लेट्स सपोज आप कहते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे देते हैं, तो लोकेशन आपके पास आ गई, लेकिन लोकेशन तो वो फिर सब डिपार्टमेंट्स की होगी, FYT FOEE जितने भी हैं। बट लेट्स सपोज लाहौर में एक और कैंपस खुल जाता है,
तो उसका कैसे पता लगेगा? अब देखिए दोनों मिला के बता रहे होंगे कि डी नंबर और लोकेशन, ऐसे जैसे लाहौर का FOEE डिपार्टमेंट और लेट्स सपोज कराची का FOEE डिपार्टमेंट, या अगर पूरा एड्रेस है तो पूरा एड्रेस के जो है ना उसके पास है, शौकत खानम के पास है वो वाले उसका FOEE डिपार्टमेंट, और जो लेट्स सपोज अनारकली में है उसका EE डिपार्टमेंट। तो जब तक ये दोनों वैल्यूज बनना, अकेले अगर डिपार्टमेंट नंबर की आप बात करें तो अकेला डिपार्टमेंट नंबर नहीं बता सकता, अकेला डिपार्टमेंट नंबर हर एक की लोकेशन नहीं बता सकता। अब लोकेशन अकेले की बात करें तो उस लोकेशन पे और भी डिपार्टमेंट्स होंगे, ये दोनों चीज़ें मिलके एक यूनिक चीज़ बनाएंगी, यानी डी लोकेशन और डी नंबर। ये आपके पास एक और टेबल आ गया। अच्छा, पहली बात ये डी नंबर कहाँ से आया? डी नंबर इसका अपना एट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ से आया है। तो जब आपके पास दूसरे टेबल से आया होगा तो आप क्या करेंगे? आप उसके रिलेशनशिप को शो कर देंगे। ये ले जी, साथ ही हमने ये भी बता दिया कि डिपार्टमेंट लोकेशन में जो डी नंबर है वो आपके पास कहाँ से आ रहा है? डिपार्टमेंट के डी नंबर से। ठीक है, ये हम सिर्फ रूल्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये रूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी तक जो है वो हमने ये वाला इतना काम कर लिया है। और प्राइमरी की चूज़ कर लेते हैं आप गिवन एट्रीब्यूट्स में से, की एट्रीब्यूट्स में से। जैसे आपको पता है कि की एट्रीब्यूट ज़्यादा थे, यहाँ पे सिर्फ SSN था, यहाँ पे आपके पास नेम और नंबर था, तो हमने डिपार्टमेंट के लिए भी नंबर को चूज़ कर लिया, और हमने प्रोजेक्ट के लिए भी जो था वो नंबर को चूज़ कर लिया, और इसमें ऑलरेडी वैल्यू एक ही था। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट्स हों, मतलब की एट्रीब्यूट्स होते हैं ना जो यूनिक वैल्यूज़ हों, हम उसमें से चूज़ कर लेते हैं कि हमने एज प्राइमरी की किसको रखना है। अब ये भी रिलेशनशिप, मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय का नाम वो रख लें, CNIC भी रख लें, तो उसे खुद से भी एक नंबर असाइन कर लें। तो ये डिसीजन जो होते हैं उस वक्त होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने एक स्टूडेंट के CNIC की बजाय उसे एक रोल नंबर असाइन किया है तो कोई रीज़न ही होगी ना। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका रोल नंबर बहुत मीनिंगफुल है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, तो आप किसको बनाएंगे? रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक हो गया जी। और इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ थी उनका क्या करना है वो हमें पता लग गया। नेक्स्ट जो है वो आ गया वीक एंटिटी। वीक एंटिटी कैसे बनती है? वीक एंटिटी में जो है ना वो आपके पास एक उसका भी एक रिलेशनशिप बन जाता है, और उसकी क्या होती है? प्राइमरी की क्या होती है? वो दो चीज़ें मिला के करती हैं कि एक तो उसकी अपनी जो भी आपके पास कोई एट्रीब्यूट होगा, वो हमने बताया था कि जो वीक एंटिटी होती है उसकी की भी जो होती है वो वीक होती है। इसीलिए ये देखें, आप अगर देखें तो ये उसका नाम था, और नाम चूँकि वो वीक था तो हमने उसे वो किया हुआ है डॉटेड लाइन से जो है ना वो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी जो प्राइमरी की होती है वो क्या बनती है? फॉरेन की बनती है, वो जिसकी ये वीक एंटिटी है, यानी उसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और साथ में ये वाला एट्रीब्यूट जो उसकी अपनी एक की वैल्यू है। ठीक है, और पार्शियल की, इसको पार्शियल की कहते हैं, या वीक एंटिटी की जो है ना वीक की कहते हैं। तो पार्शियल की और फॉरेन की मिलके जो है ना वो एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाते हैं वीक टेबल की। और फॉरेन की कौन सी होती है? उस टेबल की जिसका वो वीक एट्रीब्यूट है। तो अगर हम यहाँ से देखें वीक एंटिटी है, तो यहाँ से देखें कि नाम और नाम के साथ में ये वीक जो हमारे पास है एंटिटी है, ये किसकी वीक एंटिटी है? एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का SSN, तो वो यहाँ पे कैसे आएगा? एज फॉरेन की आएगा। तो अगर हम इसे बनाएं तो क्या बनेगा जी? ये आगे सारे के सारे उसके अपने एट्रीब्यूट्स, और साथ में क्या आना है? यहाँ से SSN आना है, तो SSN को हम इधर ले आते हैं। और अब इन दोनों ने मिलके जो है, यानी इसकी पार्शियल की और SSN ने मिलके जो है ना आपके पास इसकी क्या बनानी है? इसकी आपके पास प्राइमरी की बना देनी है। अब ये SSN एम्प्लॉय टेबल से आया है, तो इन दोनों का आपस में वो रिलेशनशिप बना देते हैं, और इसका नाम यहाँ पे उसने SSN रखने की जगह ना ESSN रखा है, एम्प्लॉय का SSN। तो हम भी ऐसे कर देते हैं, ज़रा ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है, और इन दोनों को जो है ना वो आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने रिलेशनशिप भी शो कर दिया कि देखें ये ESSN है, लेकिन ये फॉरेन की है, और ये कहाँ से आ रहा है? इसका ओरिजिन ये है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम किधर? रिलेशनशिप्स की तरफ। रिलेशनशिप्स हैं जो रह गए हैं, वरना वीक एंटिटीज़ और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ जो हैं वो सारा कुछ हमने कवर कर लिया। रिलेशनशिप्स जो होते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमने पहले ही देखा था 3 तरह के होते हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many। ठीक है, एक एक करके एक एक को डील कर लेते हैं। 1 to 1 हमारे पास एक ही रिलेशनशिप है जो यहाँ पे है, हम देख लेते हैं इसको कैसे डील करना है। रिलेशनशिप जब आपके पास 1 to 1 हो तो हम क्या करते हैं? हम जो है ना फॉरेन की प्राइमरी की का रिलेशनशिप बनाते हैं, और फॉरेन की किधर जाती है? उस तरफ जिधर टोटल पार्टिसिपेशन होगी, यानी कि टोटल पार्टिसिपेशन ये है, डिपार्टमेंट के टेबल में की जाएगी फॉरेन की, और कौन सी जाएगी? एम्प्लॉय का SSN जाएगा। ठीक है,
और अगर हम इधर देखें इस टेबल में देखें तो यहाँ क्या है, 1 to 1 का रिलेशनशिप, यानी डिपार्टमेंट की तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है और जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन होती है उधर आपकी की जाती है। देखें टोटल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, आपके पास रिलेशनशिप है 1 to 1 का, अगर दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन होती ना या दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन होती तो आप दोनों तरफ में से कहीं भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है, एक तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है। लेट्स सपोज आप एम्प्लॉय में जो है ना वो डिपार्टमेंट का नंबर रख लेते हैं, कौन सा कि जिसे वो मैनेज कर रहा है, यानी कि मैनेजिंग डिपार्टमेंट के नाम से एम्प्लॉय में एक नया एट्रीब्यूट बना लेते हैं। अब 100 अगर एम्प्लॉयज़ हैं और उनमें से सिर्फ 5 हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं, तो सिर्फ 5 ऐसी रोज़ होंगी जो आपने फिल की होंगी, बाकी सारी एम्प्टी होंगी, क्योंकि अब हर एम्प्लॉय तो नहीं मैनेजर लगा हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी जगह आपने खाली छोड़ दी। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट में आए कि डिपार्टमेंट में हम उस मैनेजर का एसेसन रख लें, उस एम्प्लॉय का एसेसन रख लें जिसे वो मैनेज कर रहा है, तो हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है। यानी कि अगर आप डिपार्टमेंट के टेबल में उस एम्प्लॉय का एसेसन रख लेते हैं जो कि उसे मैनेज कर रहा है, तो आपके पास हर रो में डेटा होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई एम्प्लॉय मैनेज कर रहा होगा। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय में उसका मैनेजिंग डिपार्टमेंट नंबर रखते हैं ना, तो वो तो सिर्फ 4-5 ही होंगे एम्प्लॉय जो कि मैनेजर होंगे, सारे तो नहीं होंगे, तो बाकी सारी रोज़ जो होंगी आपके पास एम्प्टी होंगी। इसीलिए जिस तरफ फुल पार्टिसिपेशन है वहाँ पे अगर आप रखेंगे तो कोई रो एम्प्टी नहीं बचेगी, मतलब एक मीनिंगफुल डेटा लग रहा होगा। इसलिए डिपार्टमेंट के टेबल में आपने एम्प्लॉय का एसेसन रखना है, और चूँकि रिलेशनशिप कोई मैनेजर वाला है इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, मैनेजर एसेसन। तो डिपेंडेंट के टेबल में हम क्या रख देते हैं, मैनेजर एसेसन रख देते हैं। ठीक है, देखें डिपार्टमेंट के टेबल में जो है वो हम मैनेजर एसेसन रख देते हैं, जो कि कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉय के टेबल से आ रहा है। ये लें जी, ये मैनेजर एसेसन आ गया यहाँ पे, और हमें पता लग गया ये यहाँ पे है। थोड़े और भी मुझे चेंज करने पड़े कि जो डी नंबर है वो अंदर को चला गया, तो ये मैंने वो कर दिया, इसका एरो जो है ना वो सेट कर दिया है। इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि आपके पास जो है वो रिलेशनशिप की अगर कोई वो भी हो, रिलेशनशिप का भी कोई एट्रीब्यूट हो, तो वो भी उधर ही चला जाता है जहाँ पे फ़ॉरन की जाती है। इसका मतलब है ये जो आपके पास ये थी, इधर मैनेजर्स के साथ स्टार्ट डेट थी, तो वो भी किधर चली जाएगी, उधर ही जिधर फ़ॉरन की जाती है, यानी कि इधर ही आ जाएगी आपके पास ये मैनेजर एसेसन के साथ, इधर ही जो है ना मैनेजर स्टार्ट डेट भी आ जाएगी। ऐसे जो है हमने मैनेजर की स्टार्ट डेट भी डाल दी। अच्छा, इसके साथ ये देख लें उसने लिखा भी हुआ है कि अगर दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो या दोनों तरफ जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन हो, तो आप कहीं पे भी फॉरेन की बना सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाएँ आप 1 to many रिलेशनशिप की तरफ, तो 1 to many रिलेशनशिप में जो एन साइड होती है ना उस तरफ फॉरेन की जाती है। ठीक है, 1 to many रिलेशनशिप हमारे हैं कौन कौन से, हमारा एक रिलेशनशिप है 1 to many का ये वाला वर्क्स फॉर, और इसमें एम्प्लॉय की तरफ मैनी है तो इधर जाएगी, डिपार्टमेंट का आईडी चला जाएगा। और एक ये है 1 to many रिलेशनशिप, ये है जिसमें ये कहता है कि मैनी जो है डिपेंडेंट की साइड पे, तो एम्प्लॉय का एसेसन जो है ना वो डिपेंडेंट में जाएगा। लेकिन चूंकि ये पहले ही वीक एंटिटी थी तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम पहले ही एम्प्लॉय का एसेसन इधर ला चुके हैं, तो इस रिलेशनशिप को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट में भी 1 to many का रिलेशनशिप है, तो मैनी एन वाली साइड है, तो डिपार्टमेंट से जो है ना वो डिपार्टमेंट का नंबर जो है ना वो उठ के आ जाएगा, किधर, प्रोजेक्ट में आ जाएगा। अच्छा, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं कि एम्प्लॉय में जो है ना वो डिपार्टमेंट का नंबर आएगा, इसलिए क्योंकि 1 to many का रिलेशनशिप है और एन साइड जो है वो एम्प्लॉय की तरफ है, तो एम्प्लॉय में हम डी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया जी, ये डी नंबर आ गया। डी नंबर किधर से आ रहा है, डिपार्टमेंट के नंबर से, उसके रीजन की तरफ हमने क्या किया, एरो लगा दिया। सो वी आर डन विद वन रिलेशनशिप, जो कि वो है। अब दूसरा कौन सा है, सुपरवाइजर का, एम्प्लॉय का सुपरवाइजर के साथ। और कौन सी वाली साइड, सुपरवाइजरी वाली साइड जो है ना वो एन है, यानी कि एज एम्प्लॉय जो है ना उसके अंदर उसका क्या जाएगा, सुपर एसेसन का नाम जाएगा। समझाई, दोबारा बताती हूँ। सुपरवाइजरी वाली साइड यानी एम्प्लॉय जो है ना, सादा एम्प्लॉय जो कि सुपरवाइजर नहीं है, उसकी साइड पे एन है। इसका मतलब सादा एम्प्लॉय में इंफॉर्मेशन जानी है, फॉरेन की जानी है, किसकी, जो कि सुपरवाइजर है। इसका मतलब एम्प्लॉय के अंदर हम जो बनाएंगे नया
बनाएंगे उसके नाम से पता चलना चाहिए कि सुपरवाइजर का नाम है, यानी कि सुपर एसएसएन। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय के अंदर एक सुपर एसएसएन भी बना लेते हैं। सो ये जो है आपके पास हो गया कि ये सुपर एसएसएन है, जो कि कहाँ से आ रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, एसएसएन से आ रहा है सुपर एसएसएन जो है। तो ये भी आपको पता लग गया कि ये इधर से आ रहा है। अच्छा जी, और कौन सा रहता है रिलेशनशिप, हमने ये वाला रिलेशनशिप कर दिया, ये वाला रिलेशनशिप कर दिया, हमने जो है वो वर्क्स फॉर वाला रिलेशनशिप कर दिया। इसकी वन टू मैनी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि ये पहले से वीक एंटिटी थी तो हमारे पास एसएसएन ऑलरेडी आ गया था, अगर ना आया होता तो हम एक दफ़ा ऐड कर लेते। और तीसरा रह गया डिपार्टमेंट, और उसके दरमियान में प्रोजेक्ट में जो है वो डी नंबर पड़ा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट वाली साइड पे एन है, तो हम ये भी वाला काम भी कर लेते हैं। हाँ जी, ये भी आ गया, प्रोजेक्ट के अंदर डी नंबर भी आ गया, डिपार्टमेंट का नंबर भी आ गया। ये थोड़ी मैसी होती जा रही है पर कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी आखिर में जो है ना वो साफ सुथरी सी शक्ल भी दिखाऊंगी। अब पीछे क्या रह गया जी हमारे पास, पीछे रह गया हमारे पास एक ही रिलेशनशिप रह गया है, मेनी टू मैनी। मेनी टू मैनी अगर रिलेशनशिप हो तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए करते हैं जी के मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए आप एक नया टेबल बनाते हैं और उसके अंदर 2 फॉरेन कीज़ आती हैं, दोनों एक एक टेबल की, और वो दोनों फॉरेन कीज़ मिलके जो है ना वो कॉम्बिनेशन जो है वो उसका प्राइमरी की बन जाती है। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कितने हैं जी इस हमारे पास, इसके अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एक ही है वर्क्स ऑन का, तो वर्क्स ऑन के नाम से एक नया टेबल बन जाएगा और इसके अंदर क्या आएगा, एम्प्लॉय की भी और इधर से इसकी भी फॉरेन की आएगी, दोनों की आएगी, यानी कि एम्प्लॉय का ESSN है और प्रोजेक्ट का नंबर आएगा। वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वो दोनों मिलके इसके अंदर बनाएंगे कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, और साथ ही अगर कोई रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट हो यानी कि जैसे ऑर्स है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी आपको आखिरी और हतमी शक्ल दिखाऊं तो वो ये बन जाएगी, ये रहा वर्क्स ऑन का टेबल। वर्क्स ऑन के टेबल में ESSN भी आ गया, P नंबर भी आ गया और ऑर्स भी आ गए, और ये सारी की सारी चीज़ बन गई जो हमने किससे बनाई, हमने बनाई अपने सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए कि वीक एंटिटीज़ का आप क्या करते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ का क्या करते हैं, और फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप्स का क्या करते हैं। रिलेशनशिप्स में कार्डिनलिटी और 1 by 1 के रिलेशनशिप में हमने देखा कि पार्टिसिपेशन किस तरह की, अगर दोनों की एक जैसी हो तो कहीं पे भी जा सकती है कि, अगर दोनों की एक जैसी ना हो तो टोटल वाली पार्टिसिपेशन की तरफ जाता है। 1 to many रिलेशनशिप में जिस तरफ आप n लिखते हैं उस तरफ आपके पास फॉरेन की चली जाती है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में एक नया टेबल बनता है और उस टेबल में दोनों जिनके दरम्यान में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है उन दोनों की प्राइमरी कीज एज फॉरेन की आगे दोनों मिल के जो है ना वो एक आपके पास प्राइमरी की बनाते हैं, और अगर रिलेशनशिप की कोई एट्रीब्यूट हो तो वो भी यहाँ पे आ जाता है इस नए वाले टेबल में, और ये आपके पास जो है ना बन गई। अच्छा, अब यहाँ आप एग्जैक्टली उसी मुकाम पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मतलब ये है कि ये वो चीज़ थी जो आप लोगों को जब दी जाती थी तो आप एक स्कीमा या एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते थे क्रिएट टेबल के थ्रू। तो हम लोगों ने बेसिकली पहले आगे वाला काम किया कि क्रिएट टेबल करा के उस पर क्यूरीज कर ली, और अब जो है वो हम पीछे वाला काम कर रहे हैं, यानी कि ये वाला काम कि अब हम रिक्वायरमेंट से यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से आगे वाला काम आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है जी, यहाँ तक जो है ना ये आप लोगों की एक वो कंप्लीट हो गई, ये आप लोगों की बुक में ऑलरेडी गिवन है, ये बुक का एक पार्ट है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और एग्जाम्पल्स भी मैं कोशिश करूँगी मैं अपलोड करूँ, लेकिन अब तक के लिए इतना ही।